हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। तो चलो आज हम सब स्टार्ट करते हैं। आज मेरा लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर थर्ड, प्लेइंग आवर नंबर्स। क्या? प्लेइंग आवर नंबर्स का लेक्चर नंबर थर्ड हम पढ़ रहे हैं। प्लेइंग आवर नंबर्स का मतलब क्या? नंबरों के साथ खेलना। क्या बच्चों? नंबरों के साथ खेलना। और हम हमेशा नंबरों के साथ खेल रहे हैं। क्या? प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स मतलब नंबरों के साथ खेलना। प्लेइंग मतलब क्या होता है? खेलना। विथ मतलब साथ, नंबर्स मतलब संख्याओं के साथ खेलना। ठीक, तो आज हम सबका आज लेक्चर नंबर थर्ड है। आज इस लेक्चर में हम सब मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में? प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, और क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर, क्या होता है को प्राइम नंबर, क्या होता है प्राइम ट्रिपलेट, क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल अगर हो सकता है तो उसको भी हम सब आज इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट कराएंगे? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। क्या हम सब मेनली क्या पढ़े हैं अभी? फैक्टर्स, जो पिछले लेक्चर में क्या पढ़े हैं? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़े हैं, और इसका प्रॉपर्टीज भी देख लिए हैं। क्या फैक्टर्स का क्या प्रॉपर्टीज है, फैक्टर्स मल्टीपल्स का क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक, तो आगे हम सब और जानेंगे किसके बारे में? किसके बारे में जानेंगे मुझे बताओ? किसके बारे में? प्राइम नंबर्स के बारे में। क्या? प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, हम सब क्या देखे हैं? जैसे मान लो वन से स्टार्ट करते हैं। नंबर क्या? नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। देखो हम सब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या? देखो वन से, देखो वन का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम इसका फैक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, वन का क्या लिख रहे हैं? फैक्टर, तो वन का फैक्टर वन ही होगा। ठीक, उसके बाद टू का फैक्टर लिख रहे हैं। उसके बाद टू का फैक्टर लिख रहे हैं। देखो क्या है? वन है और टू है। दो फैक्टर है। थ्री का देखो वन है और थ्री है। फोर का देखो वन है और क्या है? टू है, उसके बाद फोर है। फाइव का देखो वन है और फाइव है। ठीक, सिक्स का देखो यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है और सिक्स है। ठीक, उसके बाद सेवन का देखो, सेवन का क्या है? वन है, टू है, वन टू बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा? सेवन हो, वन हो और सेवन। एट का देखो क्या है? वन है, टू है और क्या है? फोर है और क्या है? एट है। फैक्टर हम सब निकालने जानते हैं ना। फैक्टर क्या करना मतलब डिवाइड करके देखना। वन से देखो हम सब पहले क्या एट जैसे है ना, एट का फैक्टर निकालना था, तो एट को हम डिवाइड किए किससे? वन से, तो वन से हो गया। इसका मतलब क्या है कि वन फैक्टर है। उसको टू से डिवाइड करके देखें तो टू से भी एक्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो टू भी फैक्टर है। थ्री से करके देखें तो थ्री से एक्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए थ्री फैक्टर नहीं है। क्या? थ्री फैक्टर नहीं है। उसके बाद फोर से देखें, फोर से देखें तो क्या? फोर से एक्जैक्टली डिवाइड हो गया टू टाइम्स में, तो फोर भी फैक्टर हो गया। फिर फाइव से देखें तो फाइव से भी नहीं हुआ। सिक्स से देखें तो सिक्स से भी नहीं हुआ। सेवन से देखें तो सेवन से भी नहीं हुआ। एट से देखें तो एट से क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब एट फैक्टर है। और नाइन का देखो, नाइन का क्या है? वन है, थ्री है, उसके बाद क्या है? वन तो है, टू भी नहीं है, थ्री भी नहीं, थ्री है, फोर नहीं है, फाइव नहीं है, सिक्स नहीं है, सेवन नहीं है, एट नहीं है, नाइन नहीं है। नाइन है क्या? नाइन। अब टेन का देखो, टेन का क्या है? वन है और फाइव है और टेन है। ठीक, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, यही है। अब देखो हम सब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करना है। क्या बच्चों? हम सबको इसमें कुछ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करें? यहाँ पे देखो किसी नंबर का क्या है कि दो फैक्टर है। किसी नंबर का क्या है? एक फैक्टर है। किसी नंबर का दो फैक्टर है। किसी नंबर का दो फैक्टर है। यहाँ पे फोर का थ्री फैक्टर है, फाइव का टू फैक्टर है, सिक्स का फोर फैक्टर है, या सेवन का टू फैक्टर है, एट का फोर फैक्टर है, नाइन का थ्री फैक्टर है, टेन का थ्री फैक्टर है। तो देखो हम सब जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में देखो नंबर्स को मेनली टू पार्ट्स में बांट रहे हैं। क्या? एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। तो किस बेसिस पे बांट रहे हैं? क्या हम सब उसके फैक्टर के बेसिस पे बांट रहे हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे बांट रहे हैं? उसको फैक्टर के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसके? एक है प्राइम नंबर, देखो नंबर्स कौन से? एक दो डिवाइड में बांट लिया है। क्या? एक प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, और एंड कंपोजिट नंबर। ठीक, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखो बच्चों, अब हम सब यहाँ से देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। क्या प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक, प्राइम नंबर में देखो यहाँ से हम सब कुछ ऑब्जर्व करके पता किए कि किसी का दो फैक्टर है, किसी का दो से ज्यादा है। क्या? किसी का दो, किसी से दो से ज्यादा है। ठीक है, तो वन कौन सा वर्जन है? हटाओ तो इसको। ठीक,
अब यहाँ से हम सबको समझ में आया कि देखो प्राइम नंबर को हम सब बोलते हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं कि द नंबर, क्या मतलब ऐसा नंबर जिसके पास क्या हो, सिर्फ दो फैक्टर हो, क्या मतलब अप्राइम नंबर किसी को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिर्फ उसके पास दो फैक्टर हो, क्या सिर्फ दो फैक्टर हो, और दो से अगर ज्यादा फैक्टर है, क्या दो से अगर किसी भी नंबर का दो से अगर ज्यादा फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, वो कंपोजिट नंबर है, क्या है मतलब जैसे डेफिनेशन में सिंपल मानो कि प्राइम नंबर किसको बोल रहे हैं कि जिसके पास दो फैक्टर है, देखो टू के पास कितना फैक्टर है, वन और नंबर इटसेल्फ, मतलब जिसके पास वन और नंबर इटसेल्फ फैक्टर होता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। देखो थ्री के पास कितना है, टू फैक्टर्स, तो ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो जाएगा, ये भी प्राइम हो जाएगा। देखो यहाँ फोर में क्या है, एक दो तीन, थ्री फैक्टर, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, नो प्राइम, क्या नहीं प्राइम नंबर नहीं होगा। ये फाइव क्या है, वन और फाइव दो ही फैक्टर है, देखो यहाँ पे नंबर और वन और नंबर इटसेल्फ, ये मतलब खुद नंबर वन और नंबर इटसेल्फ जो रहता है उसमें जो फैक्टर रहता है तो उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे वन और नंबर इटसेल्फ है तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा, दो फैक्टर प्राइम नंबर हो जाएगा। देखो सिक्स में वन टू थ्री और सिक्स है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्या जिसमें अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सेवन देखो वन और टू ही फैक्टर है, वन है और नंबर इटसेल्फ है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर आ गया। एट में देखो वन टू फोर एट है, ये मोर देन टू फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर में आ जाएगा, ये नाइन है। यहाँ पे थ्री फैक्टर है तो ये भी कंपोजिट नंबर में आ जाएगा, टेन भी यहाँ थ्री फैक्टर तो ये कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। देखो अब तो हम सब समझ गए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर में तो नंबर और नंबर इटसेल्फ और वन सिर्फ दो ही फैक्टर हो, क्या प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, क्या एक नंबर इटसेल्फ और वन, ठीक ये प्राइम नंबर है। और अगर इससे ज्यादा कोई अगर दूसरा फैक्टर आ रहा है वन और नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर जो खुद है वही फैक्टर होना चाहिए या तो वन होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर मेरा हो गया, मतलब फैक्टर का मतलब क्या होगा, जो उसको डिवाइड कर दे, जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वो क्या हो, फिर वो नंबर क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखो क्लियर रखो बात क्या है। अब देखो प्राइम नंबर का डेफिनेशन समझ लो, क्या है प्राइम नंबर का डेफिनेशन समझ लो। प्राइम नंबर द नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, द प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, द नंबर हैविंग देखो ऐसे लिख लो, द नंबर विच हैज नो फैक्टर, क्या द नंबर विच हैज नो फैक्टर other than one and number itself। हाँ क्या समझे यहाँ डेफिनेशन से, क्या समझे मतलब प्राइम नंबर क्या है, द नंबर विच हैज नो फैक्टर, मतलब प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका कोई फैक्टर नहीं है, क्या जिसका कोई फैक्टर नहीं, अदर देन बोल रहा है, अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब नंबर और जो वन होगा, वन और नंबर इटसेल्फ जो खुद संख्या है उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह नंबर प्राइम नंबर है। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, मेरा टू भी प्राइम नंबर, क्योंकि टू देखो यहाँ पे वन और नंबर इटसेल्फ, मतलब प्राइम नंबर उसको बोलते हैं कि जिससे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्या जिस नंबर को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। वन से देखो, वन से तो जितना भी नंबर है हम सब प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर में पढ़े हैं कि वन से सब नंबर डिविजिबल है, तो वन से डिविजिबल नहीं होगा। और तो नंबर इटसेल्फ से भी हम सब प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि नंबर इटसेल्फ से भी सब डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब देखो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है प्राइम नंबर वैसा नंबर जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्या प्राइम नंबर वैसा नंबर है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड कर भी सकते हैं तो किससे कर सकते हैं, वन से कर सकते हैं या फिर नंबर इटसेल्फ से करते हैं, मतलब खुद नंबर उसी नंबर से कर सकते हैं। अगर डिवाइड कर सकते हैं तो किससे कर सकते हैं, वन से कर सकते हैं या फिर उसी नंबर से कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अगर हम किसी अलावा मतलब इस दोनों के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या है कंपोजिट नंबर है बच्चों, क्या है वह कंपोजिट नंबर। ठीक,
तो प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच हैज नो कॉमन फैक्टर, मतलब जो ऐसा प्राइम नंबर ऐसा नंबर है क्या जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन विच हैज नो फैक्टर मतलब फैक्टर नहीं है, क्या है? फैक्टर नहीं, अदर देन वन एंड विच, मतलब वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। सिंपल वर्ड में, ठीक, सिंपल शब्दों में देखो यहाँ पे देखो। अब एग्जांपल देखो, प्राइम नंबर से एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में क्या होता है? वन तो नहीं होगा, टू यहाँ से करते हैं, टू से स्टार्ट करते हैं, टू से स्टार्टिंग प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर टू देखो, टू का देखो कॉमन फैक्टर क्या है? वन है या फिर टू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ रहता है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद देखो थ्री में क्या है? थ्री भी प्राइम नंबर, क्योंकि इसके पास वन और थ्री दो ही फैक्टर, वन या फिर उसका फैक्टर है या फिर द नंबर इटसेल्फ, मतलब वो खुद उसका फैक्टर है, ठीक। तो ये प्राइम नंबर हो गया। और फोर देखो, फोर में वन है और नंबर इटसेल्फ तो है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे टू भी है जो कि कॉमन फैक्टर आ रहा है। क्या है? टू कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब टू फैक्टर आ रहा है इसका, क्या? टू फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं, टू फैक्टर। टू अगर फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा, तो थ्री नहीं होगा। अब देखो फाइव प्राइम नंबर है, हाँ फाइव प्राइम नंबर है। सिक्स देखो, सिक्स प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर आ रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है? नो फैक्टर, मतलब नो मतलब एक भी नहीं फैक्टर है, उसके बाद एक भी फैक्टर नहीं है। वन और अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ, वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं होगा, तो वही नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। इस सेट टू प्राइम नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, इस सेट टू प्राइम नंबर और आर नॉन एज प्राइम नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे तो डेफिनेशन यहाँ तक नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखो फाइव में देखो तो ये वन और नंबर इटसेल्फ है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। सिक्स में देखो वन टू थ्री और सिक्स, यहाँ पे देखो टू और थ्री, ये क्या है? टू और थ्री ये इसका फैक्टर आ गया, क्या? वन और सिक्स के अलावा यहाँ टू और थ्री फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब क्या है? नो प्राइम नंबर, ये नो प्राइम नंबर हो गया, मतलब नॉट प्राइम। और ये देखो सेवन में वन और सेवन है, देखो इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या? ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, फाइव के बाद क्या है? सेवन, क्या है? सेवन। सेवन के बाद क्या है? एट। एट में देखो एट क्या है? वन टू फोर और एट, यहाँ टू और फोर देखो आ गया, टू और फोर आ गया। वन और एट के अलावा क्या? वन और एट के अलावा क्या आ गया? टू और फोर, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। नाइन में भी देखो वन थ्री और नाइन, यहाँ पे देखो थ्री एक्स्ट्रा आ गया, क्या? थ्री एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। टेन में भी ये प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि यहाँ फाइव है। तो देखो बच्चों कभी कभी गलती कर देते हैं बच्चों लोग, क्या कि कभी कभी समझ में आता है बच्चों सबको कि जो ऑड नंबर है, क्या है? देखो इस तरह से देखो सीरीज बन रहा है कि टू थ्री फाइव सेवन, उसके बाद नाइन होगा, क्या? नाइन होगा। इस तरह से बच्चों को कभी कभी लगता है कि ऑड नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। नहीं बच्चों, ऐसा कभी गलती मत करना, क्या? ऑड नंबर कभी प्राइम नंबर नहीं होता है, क्या? और ऑड नंबर प्राइम नंबर होता है, लेकिन सब ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, क्या? जितना ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स बट ऑड नंबर्स आर प्राइम, क्या? ऑड नंबर्स प्राइम होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर 11 प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या है? 13 प्राइम नंबर है, ये उसके बाद चलते जाएगा। फिर 17 भी प्राइम नंबर है, ठीक, 17 भी प्राइम नंबर, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक बच्चों। 15 क्योंकि 15 को अगर देखते हैं तो क्या होता है कि ये इसका फैक्टर 1 है, उसके बाद फिर 5 इसका फैक्टर है, मतलब 3 भी है, क्या? 3 भी है, 3 5 या 15, तो 3 फैक्टर है, उसके बाद 5 फैक्टर है, देखो 5 फैक्टर, उसके बाद फिर 15 फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये फैक्टर सब है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और देखो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कि द नंबर विच हैज फैक्टर, द नंबर विच हैज फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब इसमें प्राइम नंबर क्या है? विच हैज नो फैक्टर, और कंपोजिट नंबर में क्या होगा? विच हैज फैक्टर, मतलब उसके पास फैक्टर है, वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी उसके पास फैक्टर है, तो इसका मतलब हुआ क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। अगर फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब नंबर वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा अगर फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? वह प्राइम नंबर है बच्चों, ठीक। देखो जो अब इसको लिख लो, ठीक। उसके बाद हम सब जानेंगे कंपोजिट नंबर तो जान गए। अब उसका कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या? कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन लिख देते हैं। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक। कंपोजिट नंबर देखो हम सब कैसे इसको डिफरेंशिएट किया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किस हिसाब से डिफरेंशिएट किया? इसका फैक्टर्स के हिसाब से देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर, मतलब उसका कितना फैक्टर है उस हिसाब से हम सब इसको डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर
अब कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, देखो कंपोजिट नंबर में कुछ नहीं है, सेम टू सेम डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पे विच हैज नो को हटा देना है। क्या नो को अगर हटा दिए तो ये कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं द नंबर विच हैज फैक्टर, मतलब उसके पास हैज मतलब होना, द नंबर जो नंबर मतलब ऐसा नंबर विच हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ मतलब वो खुद। ठीक, देखो अब यहाँ पे देखो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया कि द नंबर विच हैज फैक्टर, मतलब उसके पास फैक्टर है, किसके अलावा, अदर देन 1 और नंबर इटसेल्फ। 1 और उसका इटसेल्फ तो सबका फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी अगर फैक्टर है तो उसका मतलब क्या होगा कि वह कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर में ऐसा बोला गया है कि उसके पास फैक्टर होगा। ठीक है, और प्राइम नंबर में क्या है कि अगर उसके पास द नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा अगर फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वह प्राइम नंबर है। अगर फैक्टर है तो क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक, तो यहाँ पे देखो टू क्या है, देखो 2 यहाँ पे फैक्टर है, 2 के पास 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर है, 2 जो है फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जांपल में देखो क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल में 2 नहीं होगा, क्या है 4 है, 4 क्या 4। अब देखो तो दूसरा एग्जांपल क्या है 5 होगा, नहीं होगा क्योंकि इसमें फैक्टर नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे फैक्टर है, इसका 6 हो जाएगा 6। इसके बाद देखो 7 होगा, नहीं 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, क्या 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, फिर ये चलते जाएगा। ठीक, अब देखो अब बच्चों समझ में आ गया यहाँ पे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। क्या प्राइम नंबर क्या होता है कि द नंबर विच हैज कॉमन फैक्टर, विच हैज नो फैक्टर, क्या द नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1। डेफिनेशन सिंपल है बच्चों, क्या मतलब जिसके पास कोई भी फैक्टर नहीं है, सिंपली लिख दो द नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1, किसके अलावा, अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि वो प्राइम नंबर है। अगर यहाँ कंपोजिट नंबर क्या है, द नंबर विच हैज फैक्टर, मतलब जिसके पास फैक्टर है अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर है, इसका कहने का मतलब यह है बच्चों। ठीक, इसको लिख लो। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है समझ में आ गया ना। और इसको लिख लो, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या प्राइम नंबर्स को फिर अच्छे से देखेंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर तो देखो यही है कि द नंबर विच हैज फैक्टर जो है उसके बाद मतलब नंबर 1 और इटसेल्फ तो सबका फैक्टर होता है। अब इसके अलावा भी अगर फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपोजिट है, अगर इसके अलावा फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब प्राइम है। ठीक, इसको नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, उसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, अब देखो जो हम सब प्राइम नंबर जान रहे हैं, क्या प्राइम नंबर जान रहे हैं, लेकिन अब प्राइम नंबर को और डिटेल में कैसे जानेंगे, क्या प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर होते हैं टोटल। ठीक है, और प्राइम नंबर, फिर ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, क्या ट्विन प्राइम नंबर, क्या ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, ट्विन प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर का कुछ एग्जांपल हम सब देख लेते हैं और ट्विन प्राइम नंबर जानेंगे। क्या ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, अब देखो उससे पहले हम सब कुछ प्राइम नंबर जान लेते हैं अच्छा से। ठीक, ट्विन प्राइम नंबर जानने से पहले प्राइम नंबर प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जिसके पास कोई फैक्टर नहीं है 1 और इटसेल्फ। अब देखो प्राइम नंबर को हम सब निकालेंगे कैसे, क्या प्राइम नंबर को देखो, प्राइम नंबर तो कोई एग्जांपल में क्या है कि 1 है, 1 तो नहीं 2 से स्टार्ट होता है, क्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद क्या है 17 है, उसके बाद क्या है 19 है, उसके बाद क्या है 23 है, क्या 21 नहीं होगा 23 है,
23। अब देखो, अब ये जानेंगे कैसे क्या कितना प्राइम नंबर। देखो 1 से और 100 के बीच में देखो बच्चों कि 1 to 100, 100 के बीच में क्या है, देयर आर 25 प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर। क्या 1 और 100 के बीच में कितना टोटल प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर है। क्या है, 25 प्राइम नंबर। कितना है, 25 प्राइम नंबर। अब देखो हम प्राइम नंबर को सीख लेते हैं अच्छा से, ठीक है। निकालना कैसे, देखो एक साइंटिस्ट होता था, क्या, देखो एक साइंटिस्ट था इरेस्थोस्थनीज। क्या, इरेस्थोस्थनीज। देखो अब देखो उसने एक सिस्टम बनाया था प्राइम नंबर सुनाने के लिए। इरेस्थोस्थनीज, सही ऑफ इरेस्थोस्थनीज। ठीक, इरेस्थोस्थनीज एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने एक सिस्टम बनाया कि हम सब प्राइम नंबर्स को जानेंगे कैसे, क्या प्राइम नंबर्स को जानेंगे कैसे कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। ठीक, तो देखो उसने एक टेबल बनाया कुछ इस तरह से। उस टेबल के बारे में जानते हैं, ठीक है बच्चों, टेबल के बारे में जानते हैं। टेबल कुछ इस तरह से है, क्या बोला कि पहले क्या करना है कि नंबर्स को लिख लेना है। क्या, नंबर्स को लिखना है, 1 2 3 4 5 नंबर्स को लिख लेते हैं, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद क्या है 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, क्या है उसके बाद 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, ये कहाँ तक लिखना है, 100 तक लिखना है। मतलब देखो मान लो हम सब 50 तक लिखते हैं, क्या 40, उसके बाद क्या हो गया 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50। सब 100 तक लिख सकते हैं, फिर 1000 तक भी लिख सकते हैं, मतलब जहाँ तक मन है लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे टेबल बनाना है, ठीक है। ऐसे क्या बोला, इरेस्थोस्थनीज एक साइंटिस्ट हुआ करते थे कि उन्होंने क्या बोला कि नंबर्स को इस तरह से पहले लिखना था। उसने सिस्टम क्या होता है कि प्राइम नंबर्स को हम सिस्टमेटिक वे से कैसे निकाल सकते हैं, क्या मतलब ऐसे तो देखो, ऐसे कभी एरर भी आ सकता है कि 19 होगा कि नहीं प्राइम नंबर, 21 देखो प्राइम नंबर होगा कि नहीं, हम देख के तो नहीं बता सकते। और हमेशा तो उसका प्राइम फैक्टर तो नहीं निकाल सकते, क्या हमेशा तो प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। क्या हम सब हमेशा बार बार 1 से 2 से 3 से 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, नहीं, ऐसे चेक तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये जो इरेस्थोस्थनीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सी बनाया, क्या ये टेबल बनाया, ठीक है। तो इसमें बताया उसने कि क्या सिस्टम की किस हिसाब से हम सब क्या करेंगे प्राइम नंबर्स को निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने क्या किया कि पहले बोला कि पहले क्या करना है कि जो 1 से जो क्या करना है कि जो पहले 2 से स्टार्ट किया, क्या 2 से, क्या 2 से जो नंबर डिविजिबल है या फिर इवन, 2 से डिविजिबल को हम सब इवन नंबर बोलते हैं बेसिकली। जो क्या बोला कि 2 से जो नंबर डिविजिबल है उसको क्या करना है, कट कर देना है, क्या 2 से कट कर देना। उसके बाद जो उसके बाद बचा, उसके बाद 3 से जो डिविजिबल है 3 को कट कर देना। उसके बाद फिर 4 से जो डिविजिबल है 4 को कट कर देना। क्या क्या करना है, इस तरह से कट करना है। तो अब देखो हम सब कट करते जाएंगे, क्या करेंगे, कट करते जाएंगे। क्या अब देखो यहाँ पे कट करना है, क्या करना है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, जो नंबर डिविजिबल उसको कट नहीं करना है। जो 2 से डिविजिबल नंबर है तो स्टार्ट कहाँ से कटना स्टार्ट होगा, 4 से। क्या 2 से जो नंबर डिविजिबल है उसको कट नहीं करना है, जो उससे जो डिविजिबल है, क्या 4 है उसको कट करना है 4। उसके बाद फिर क्या है 5 तो डिविजिबल नहीं है, 6 है, इसको कट कर देना। उसके बाद क्या है 8 को कट करना है। मतलब देखो 2 से जो डिविजिबल है वो बेसिकली इवन नंबर है, तो इवन नंबर को मैंने सब कट करते जाना है। या फिर 2 से डिविजिबल, फिर 12, इसको क्या करना है कट करते जाना है। 14 देखो कट हो जाएगा, फिर 16 कट हो जाएगा, फिर 18 कट हो जाएगा, फिर 20 कट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, कट का मतलब क्या हुआ कि ये सब कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्या प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। क्या 2 से देखो 27 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 8 देखो इवन नंबर्स का हम सब क्या जाना है कि जिसके एंड में 0 हो, क्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, वो कट जाएगा। देखो 8 है यहाँ पे इसलिए इवन नंबर कट, यहाँ पे 0 हो ये भी नहीं होगा, ये 2 है तो ये भी नहीं होगा,
ये 4 है तो ये भी नहीं हुआ, लास्ट में 4 है ना, वो यूनिट प्लेस पे, यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 है तो ये भी नहीं हुआ, यहाँ 8 है तो ये भी नहीं हुआ, 7 है इसीलिए ये इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो इवन नंबर होगा तो इसलिए ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं होगा, इसीलिए काट रहे हैं क्या। अब देखो 42 को काट रहे हैं क्या, क्योंकि ये इवन नंबर है। ठीक, 44 भी इवन नंबर काट रहे हैं, 46 भी इवन नंबर है, उसके बाद 48 भी, 50 भी कट गया। अब देखो इसमें जो जो कटा है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या करना है कि जो बचा है उसके बाद 2 से हो गया, उसके बाद 3 से करना है, 3 से। अब देखो 3 से जो नंबर है उसको तो डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन 3 से 3 1 टाइम्स उसको नहीं करना है। इसके अलावा जो देखो, इसके अलावा देखो 3 फिर 6 है तो 6 तो कट गया है, फिर 9 तो 9 को कर देना क्या, 9 3 से डिविजिबल है ना, इसलिए कट रहा है। 11 तो नहीं कटेगा, फिर 12 तो पहले कट गया, देखो 12 पहले कट गया, उसके बाद 15 भी कट जाएगा, देखो 3 से, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, उसके बाद 17 तो नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा, 3 7 जा 21। ठीक है, अब 23 नहीं, 25 नहीं, उसके बाद 27 कट जाएगा, 3 9 जा 27। ठीक है, 29 नहीं कट रहा है, फिर 31 भी नहीं है, 33 11 3 इंटू 11 तो 33 हो गया। देखो यहाँ पे 35 तो नहीं हो रहा, 37 भी नहीं, 39 कट रहा है क्या, 13 टाइम्स 3 क्या, 13 टाइम्स 3 देखो कट रहा है ना, 13 टाइम्स 3 क्या हो गया, 39 कट गया। ठीक है, अब देखो उसको क्या है, 41 क्या कट रहा है 3 से नहीं, 43 कट रहा है नहीं, 45 कट रहा है, हाँ 45 को देखो किस तरह कट रहा है क्या, 45 3 1 3 तो 1 5 3 5 या 15 कट गया ना, तो ये भी कट गया 45। उसके बाद 47 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 49 कटेगा नहीं, 49 भी नहीं कटेगा। अब देखो अब क्या करना है, अब 3 से तो हो गया, अब 4 से करके देखना है क्या, 4 से करके देखना, जब तक ये पूरे कट ना जाए तब तक हम उसको देखते रहना। 4 से करके देखना, 4 से 8 है क्या है, 8 है, उसके बाद क्या है 4 से गया, 5 से देखते हैं क्या, 5 से, क्योंकि 4 से जो कटेगा, जो नंबर कटेगा बेसिकली वो इवन नंबर ही होगा, तो 4 से अप्रोक्सीमेटली सब कट रहा है। ठीक है, तो आप 5 का देखो, अब 5 का देखना क्या, 5 से तो ये इसको नहीं काटना, इसके अलावा जो है 5 देखो, 5 तो 10 तो ये पहले से कट गया, फिर 5 15 ये भी पहले से कट गया, फिर 20 ये भी पहले से कट गया, फिर 25 कट जाएगा 5 से। देखो उसके बाद 5 से क्या कट रहा है, 30 भी कटा हुआ है पहले से, फिर 35 कटेगा, फिर 40 कटा हुआ है पहले से, फिर 45 पहले से कटा हुआ, फिर 50 पहले से कटा हुआ। अब 5 का हो गया, अब 6 का देखेंगे क्या, 6 का तो पहले से कटा हुआ है। ठीक है, 6 2 12 6 3 18 देखो 6 से जो कटेगा वो 2 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब 6 से लेना। अब 7 का देखो, 7 2 14 तो पहले से कटा, फिर 21 फिर 28 भी कटा हुआ है। और उसके बाद क्या है 28 के बाद, अब देखो कोई नजर आ रहा है, अब देखो अब यहाँ पे देखो हम सब 7 से भी देख लिए, 8 से भी देख लिए, अब 9 से भी देख लिए। 9 से देखो जो 3 से कटा है तो वो 9 से कटा ही है। ठीक है, अब देखो अब जो बचा है वो क्या होगा, प्राइम नंबर हो जाएगा क्या, प्राइम नंबर हो जाएगा, जो इसमें बचा है वो प्राइम नंबर। क्या इसको 1 को हम सब प्राइम नंबर नहीं लेते हैं क्या, हम सब 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट करते हैं। एक प्राइम नंबर ये हो गया 2 क्या, 2 द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, 2 को। ठीक है, तो 2 हो गया प्राइम नंबर, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, उसके बाद वो क्या है 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 19 हो गया, उसके बाद क्या है 23 हो गया, उसके बाद क्या है, ये अगर 100 तक रहता तो 100 तक करते जाते हैं। ठीक है बच्चों, 100 तक करते जाते हैं। 29 हो गया, फिर 31 हो गया, उसके बाद क्या है 37 हो गया, और उसके बाद 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 49 देखो 7 से ये कट रहा है ना, 7 49 ये 7 से कट रहा है, 7 से ये कट रहा है। ठीक है, तो 49 में होगा। तो ये देखो प्राइम नंबर कितना आसानी से, अगर और अगर रहेगा तो और निकाल लेंगे। तो ये सब क्या हो गया एग्जांपल, ये क्या है
इरेथोस्थनीज एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था कि पहले 2 से डिवाइड करके देख लेंगे कि जो है उसको काट देना है, उसके बाद 3 से देखना है, उसके बाद 4 से कट के जो जो कटेगा उसको देखना है, उसके बाद 5 से 6 से 7 से 8 जब तक पूरा कट ना जाए तब तक देखते जाना है। ठीक, तो यहाँ से हम सब क्या लिखे, प्राइम नंबर लिखिए। ठीक, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बच्चों, ठीक, तो ऐसे जाना जरूरी है। ठीक, तो अब देखो, अब हमसे क्या जाना है कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। क्या ये प्राइम नंबर, ये एग्जांपल 23 के बाद क्या है 29 है, 31 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद क्या है 41 है, 43 है, 47 है। ठीक, ये हो गया, मतलब ये 100 तक में टोटल कितना है, टोटल प्राइम नंबर 100 तक में कितना है 25, याद कर लो। ठीक, इसको देख लो। ठीक, उसके बाद इसको हम रख करके क्या सीखेंगे, उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर सीखेंगे। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है और को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, ये सब अभी जानेंगे। ठीक, ठीक है, इसको लिख लो। अब हम सब क्या जानेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। क्या ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, क्या ट्विन प्राइम नंबर हम सब किसको बोलते हैं। ठीक, देखो ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, हाँ ठीक। अब ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, क्या ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, देखो ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं कि ट्विन ट्विन प्राइम नंबर क्या है, एक ट्विन मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा, तो मतलब जुड़वा होता है। क्या है, जुड़वा। देखो टू प्राइम नंबर, देखो ट्विन का मतलब है कि टू प्राइम नंबर्स का हमेशा बात करें। ट्विन मतलब ही होता है जुड़वा, मतलब ट्विन ब्रदर, ट्विन सिस्टर, मतलब जुड़वा भाई, जुड़वा बहन। तो इसलिए ट्विन प्राइम नंबर, तो ट्विन प्राइम नंबर क्या है, देखो टू प्राइम नंबर्स आर सेट टू ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या टू प्राइम नंबर्स, मतलब ट्विन प्राइम का मतलब क्या है कि दो प्राइम नंबर्स हमेशा इन्वॉल्व है, दो नंबर से इन्वॉल्व। ट्विन टू प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम टू प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम, मतलब दो प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर्स कहा जाएगा। आर सेड टू बी ट्विन ट्विन प्राइम नंबर इफ, क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन। देखो दो प्राइम नंबर्स को तो कहा जाएगा, लेकिन कंडीशन है क्या, तब कहा जाएगा if there is one consecutive number, if there is one composite number between them, if there is one composite number between them, composite number, उसका नंबर बिटवीन को तो कोई से लिख दें शॉर्ट फॉर्म बिटवीन, समझ लेना। ठीक बच्चों, अब देखो ट्विन प्राइम नंबर्स किसको बोल रहे हैं कि दो प्राइम नंबर्स को क्या बोल रहे हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। अगर जब कब बोल रहे हैं, क्या दो प्राइम नंबर, देखो ये मान लो 23 और 29, ये दो प्राइम नंबर्स है, लेकिन इसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। क्या दो प्राइम नंबर्स, किसी भी दो प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, किसको बोलेंगे, लेकिन कंडीशन ये है यहाँ पे कि देयर इज वन कंपोजिट नंबर। क्या सिर्फ इसके बीच में सिर्फ वन कंपोजिट नंबर होना चाहिए। क्या देयर इज वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। क्या अगर उसके बीच में दो प्राइम नंबर, देखो सिंपली समझने की कोशिश करो कि ट्विन प्राइम नंबर उसको बोलते हैं कि ट्विन प्राइम आ गया, इसका मतलब क्या कि दो प्राइम नंबर्स का बात हो रहा है। दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर वन कंपोजिट नंबर आ रहा है, दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर वन कंपोजिट नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब कि वह ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक, तो ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं कि दो प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं जब उसके बीच में सिर्फ वन कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, यहाँ देखो 23 और 29 के बीच में कितना कंपोजिट नंबर है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। देखो कितना सारा कंपोजिट नंबर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि दो प्राइम नंबर होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए कि उसके बीच में सिर्फ वन कंपोजिट नंबर होना चाहिए। ठीक,
क्या होना चाहिए, सिर्फ वन कंपोजिट नंबर होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे हम सब एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एग्जाम्पल अब देखो इसका क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स का। ट्विन प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल है, देखो क्या है यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके बीच में कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये 2 और 3 नहीं होगा। 2 और 3 प्राइम नंबर्स तो है लेकिन ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। तो देखो 3 और 5 ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, क्या ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि ये देखो 3 और 5 के बीच में सिर्फ वन कंपोजिट नंबर है, तो ये क्या है, वन कंपोजिट नंबर, वन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, मतलब इसके पास वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा जो फैक्टर है, ठीक है बच्चों, मतलब जिसके पास फैक्टर है, जिसके पास फैक्टर है नंबर वन और इटसेल्फ के अलावा, क्योंकि इसके पास 2 फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक। वन कंपोजिट नंबर, देखो 4 कंपोजिट नंबर। अब देखो ये तो एग्जांपल हो गया ये, ठीक। अब देखो दूसरा एग्जांपल में देखो 5 और क्या 7, 5 और 7 के बीच में भी देखो एक कंपोजिट नंबर, देखो 5 और 6 और 7, देखो 6 यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, क्या 6 कंपोजिट नंबर है, तो ये 6, तो ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अब देखो 7 और 9, 7 और क्या है, 7 11 है, तो 11, 7 और 11 के बीच में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखो अब दूसरा क्या है, क्या अब दूसरा क्या है कि 11 और 13, 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक, क्योंकि यहाँ देखो 11 और 13 के बीच में क्या है, 12 है, जो कि कंपोजिट नंबर है, ठीक। 11 और 13 ये ट्विन प्राइम नंबर है, क्या सिर्फ इसको देख लेना बच्चों, डेफिनेशन से इसको आपको याद करना है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। अब देखो अब क्या है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 15 तो का प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए बच्चों, क्या दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, 2 प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर ये दोनों होना चाहिए। 15 17 नहीं ले सकते क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। अब देखो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 19 हो सकता है, 19 और 21 तो नहीं है, प्राइम नंबर 21 नहीं है, नॉट प्राइम, तो ये नहीं होगा, क्या ये नहीं होगा। फिर 21 तो है ही नहीं, तो 23 है, उसके बाद क्या है 25 भी तो नहीं है। अब क्या हो सकता है, देखो अब 20 से देखो 27 भी नहीं है, 29 और 31 हो सकता है, क्या 29 और 31, 29 और 31, क्योंकि इसके बीच में क्या है 29 और 31 हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में क्या है 29 और 30, उसके बाद फिर 31 है, यहाँ ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब एग्जांपल है, ये सबको देख लो, उसके बाद इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद आगे हम सब जानेंगे किसके बारे में, प्राइम ट्रिपलेट के बारे में, क्या प्राइम ट्रिपलेट के बारे में, प्राइम ट्रिपलेट। अब देखो प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, इसको लिख लो, इसको समझ में आ गया। दो प्राइम नंबर्स को प्राइम ट्विन प्राइम नंबर्स तब बोलते हैं जब उसके बीच में एक कंपोजिट नंबर, मतलब कि दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर कोई कंपोजिट नंबर आ गया तो उस मतलब कोई नहीं, एक ही कंपोजिट, मतलब दो प्राइम नंबर के बीच में सिर्फ एक कंपोजिट अगर है तो इसका मतलब है कि वह ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक बच्चों। अब देखेंगे, क्या देखेंगे अब, प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट क्या है, प्राइम ट्रिपलेट, क्या प्राइम ट्रिपलेट, हाँ। अब सपोज नेक्स्ट क्या करना है, प्राइम ट्रिपलेट, क्या प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट आप किसको बोलते हैं, क्या प्राइम ट्रिपलेट। देखो प्राइम का बात हो रहा है तो इसका मतलब जो नंबर है उसमें प्राइम नंबर नहीं होगा, तो प्राइम ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, द सेट ऑफ 3 प्राइम, द सेट ऑफ 3। अब 3 कंसेक्यूटिव है, क्या देखो एक वर्ड आ गया यहाँ पे कंसेक्यूटिव, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम है,
कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर डिफरिंग बाय 2। हाँ, प्राइम ट्रिपलेट आपको बोलते हैं सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर डिफरिंग बाय 2। अब देखो कंसेक्यूटिव टर्म को समझ जाए, पहले कंसेक्यूटिव टर्म को समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तब आंसर प्राइम कंसेक्यूटिव नंबर। हाँ, कंसेक्यूटिव नंबर देखो, कंसेक्यूटिव नंबर को बोलते हैं रेगुलर नंबर, मतलब जो लगातार आते जा रहा है, एक इंटरवल्स के बाद आते जा रहा है। क्या मतलब जो एक इंटरवल्स के बाद रिपीट होते जा रहा है उसको कंसेक्यूटिव नंबर बोल रहे हैं। जैसे देखो 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद देखो 4 है। देखो हम सब वहाँ पे 1 ऐड करते जा रहे हैं, 1 ऐड करते जा रहे हैं, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसके बाद 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब आपस में 1 का डिफरेंस है। क्या है, 1 का डिफरेंस है, कहीं 2 का डिफरेंस, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैविंग, इसमें क्या है कंसेक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक। कंसेक्यूटिव नंबर है क्या है, एक के बाद एक। लेकिन यहाँ पे है क्या, डिफरिंग बाय 2, डिफरिंग बाय 1, डिफरिंग बाय 1। यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच में क्या है, 1 का डिफरेंस, देखो 2 - 1, तो 1 का डिफरेंस है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स डिफरिंग बाय 1 हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे कुछ हो सकता है कि 2 है, उसके बाद फिर 4 है, देखो इस तरह से 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 9 है। यहाँ पे मान लो 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद क्या है 10 है। ये सब कंसेक्यूटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखो ये डिफरिंग बाय 2 नहीं है, यहाँ पे डिफरिंग बाय 2 हो रहा है। मतलब एक से मतलब क्या है, लगातार। तो कंसेक्यूटिव नंबर से बोलते हैं लगातार नंबर को, क्या लगातार नंबर जो कि ऑर्डर में 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर 5 नंबर। ये कंसेक्यूटिव नंबर है, क्या मतलब इसमें सिर्फ 2 का डिफरेंस है। देखो इसमें देखो, अगर 3 में 1 घटा रहे हैं तो क्या है 2 आ रहा है, फिर 5 में 3 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, मतलब 2 सिंपली 2 से ये इंक्रीज होते जा रहा है। 2 मतलब 2, इसके बाद 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 11, उसके बाद क्या हुआ 13, उसके बाद 13, 15, क्या देखो 2 से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर को सिंपली कुछ नहीं बोलते हैं, लगातार नंबर, ठीक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक, समझ में आ गया कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखो ये क्या है, डिफरिंग बाय 2, डिफरिंग बाय 2, डिफरिंग बाय 2 मतलब क्या है, 2 का अंतर है, क्या है 2 का अंतर है, 2 का अंतर। अब देखो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर, यही मेरा प्राइम ट्रिपलेट का एग्जांपल है। देखो ये वाला क्या क्या है, ये वाला क्या है मेरा प्राइम ट्रिपलेट का एग्जांपल है। 3, 5, 7, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और डिफरिंग बाय 2 इसमें भी है, मतलब 2 का अंतर है। तो क्या बोला कि द सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, मतलब 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, 3 है, उसके बाद इसके बीच में तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, कोई प्राइम नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि एक के बाद एक। देखो पहला प्राइम नंबर क्या था मेरा 2 था, उसके बाद क्या था 3 था, उसके बाद 5 था, उसके बाद 7 था, उसके बाद क्या था 11 था, उसके बाद क्या था 13 था। तो देखो ये 3 कंसेक्यूटिव हुआ ना कि एक के बाद एक आया, क्या एक के बाद एक आया, क्या ये एक के बाद एक आया है, ठीक है। तो ये कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है, ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरिंग बाय 2, लेकिन क्या है अंतर कितना का है 2 का है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद ऐसा कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है जो कि कंसेक्यूटिव हो और डिफरिंग बाय 2 हो, ठीक है। तो देयर आर ओनली वन प्राइम ट्रिपलेट, देयर इज ओनली वन प्राइम ट्रिपलेट, वन प्राइम ट्रिपलेट। हाँ, मतलब प्राइम ट्रिपलेट कितना है, सिर्फ 1 प्राइम ट्रिपलेट है। वो कौन सा प्राइम ट्रिपलेट है, 3 है, 5 है और 7 भी, यही सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट। अब इसके बाद कितना भी आगे जाएंगे प्राइम ट्रिपलेट नहीं। तो प्राइम ट्रिपलेट किसको बोलते हैं कि द सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, मतलब 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का सेट, मतलब 3 लगातार प्राइम नंबर का सेट को हम क्या बोल रहे हैं, डिफरिंग बाय 2, मतलब क्या है उसमें 2 का अंतर हो, उसको बोल रहे हैं प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। प्राइम ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, द सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, 3 लगातार प्राइम नंबर के सेट को प्राइम ट्रिपलेट बोलेंगे। और उसमें डिफर कितना है 2 का सेट बनता है। देखो यहाँ पे हम
5 में देखो 5 में अगर 3 डिडक्ट करते हैं, 5 में 3 घटाएंगे, 5 माइनस 3, ये क्या हो गया 2 का अंतर हो गया। फिर यहाँ पे 7 में 5 को घटाएंगे, क्या 7 में 5 को घटाएंगे तो क्या हो गया ये 2, यहाँ भी 2 हो गया। तो इसका मतलब 2 का डिफरेंस है, क्या 2 का डिफरेंस है। देखो 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 है, 5 उसके बाद 6 उसके बाद 7 है, 2 का डिफरेंस है। तो इसको बोलना है प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो। इसके बाद आंसर क्या जानेंगे, नेक्स्ट क्या है को प्राइम नंबर। क्या उसके बाद क्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, हाँ ठीक है लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसको रब करना है। तो इसको याद रखना बच्चों, क्या है 3, 5 और 7 का सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट होता है। क्या प्राइम ट्रिपलेट क्या है, सिर्फ एक प्राइम ट्रिपलेट है जो क्या है 3 और 5 और 7 का है। अब देखो को प्राइम नंबर क्या है, अब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको होता है, देखो बच्चों ये सब टर्म को ध्यान रखना, क्या ये सब टर्म को ध्यान में रखना, याद करके रखना। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक, अब को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, क्या को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे। देखो दो नंबर्स, मतलब यहाँ पे तो 2 numbers आर सेड टू बी को प्राइम इफ इट हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या क्या है डेफिनेशन इसका, 2 numbers, यहाँ पे तो प्राइम नंबर्स नहीं बोल रहा है, 2 numbers आर सेड टू बी को प्राइम if it has no common factor। यहाँ पे कॉमन फैक्टर का बात है, क्या कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम दे देते हैं अदर देन 1। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, क्या बच्चों, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, क्या कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को हम सब आगे में भी जानेंगे। देखो एचसीएफ पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर एलसीएम पढ़ेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर को हम सब सिंपली अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, कॉमन फैक्टर जैसे मान लीजिए 2, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल है क्या है 6 है, क्या 6 है, उसके बाद क्या है 8 है। अब देखो हम सबको फैक्टर निकालना है इसका, देखना क्या है फैक्टर। फैक्टर में 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। ठीक, और उसके बाद 8 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। ठीक, तो ये क्या है 8 का फैक्टर है, ये क्या है 6 का फैक्टर है, ये सब क्या है 6 का फैक्टर है, ये सब क्या है 8 का फैक्टर है। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या बोल रहा है, कॉमन फैक्टर का क्या मतलब कि दोनों में जो समान है, एक है, कॉमन मतलब होता है एक, क्या दोनों में जो समान है सेम है, क्या सेम। अब देखो इसमें सेम क्या आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर का मतलब यह कि सेम होना, क्या सेम इसमें क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 है तो 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो कॉमन आ गया, क्या है कॉमन आ गया, ये दोनों कॉमन आ गया, ये 1 इसमें भी है, 6 का भी फैक्टर है, 8 का भी फैक्टर, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया। मतलब ये जो फैक्टर है वो जो दोनों को डिवाइड कर, देखो इसको भी डिवाइड करा, इसको भी डिवाइड करा, इसका मतलब कि ये कॉमन मतलब जो दोनों में है वही होगा कॉमन। 1 दोनों में है तो ये कॉमन आ गया, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो गया, क्या ये कॉमन हो गया। तो वही ये कॉमन किसको बोलते हैं कि जो फैक्टर दोनों में आए, क्या ऐसा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन मतलब जो दोनों में है, क्या जो दोनों में है उसको बोलते हैं, सिंपली जो दोनों में है उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन देखो, 2 numbers आर सेड टू बी को प्राइम नंबर, 2 numbers को को प्राइम नंबर तब बोलेंगे जब इट हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन, मतलब अदर देन 1 के अलावा उसके बाद कोई फैक्टर, मतलब सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होगा बच्चों, सिंपली समझो, क्योंकि 1 से तो हम सबको डिवाइड कर पा रहे हैं, तो 1 सबका कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 से क्या
नो कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन वन, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो 6 और 8 प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इट हैज़ नो बोल रहा है मतलब नहीं होगा, कोई सा भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ 2 जो आ रहा है ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्या 2 भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब 1 के अलावा 2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नो को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि को प्राइम नंबर कौन सा, को प्राइम नंबर क्या होगा। एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल हम सब ले सकते हैं 2 और 3, 2 और 3 का देखो, 2 और 3 का 2 का फैक्टर क्या है 1 है और 2 है, 3 का फैक्टर क्या है, 3 का फैक्टर क्या है 1 है और 3 है। देखो यहाँ पे देखो सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, 1 तो चलेगा, क्या 1 चलेगा, ठीक है, अदर देन 1 मतलब 1 हो सकता है, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा नहीं है। तो इसका मतलब ये कॉमन क्या आ गया, को फैक्टर, को प्राइम नंबर हो गया, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5 और 7, 5 और 7 भी को प्राइम नंबर होगा, 5 और 7 भी को प्राइम नंबर होगा, क्या है, या फिर 3 और 4 भी को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि देखो 3 का क्या है 1, इसमें देखो प्राइम नंबर भी आ सकता है, कंपोजिट नंबर भी आ सकता है, बच्चों ध्यान रखना। यहाँ पे देखो क्या बोला, 2 नंबर्स को बोला है, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स नहीं बोला। यहाँ प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर ही होगा जरूरी नहीं है। 3 और 4 भी हो सकते हो। 3 का फैक्टर क्या है 1 और 3 है, 4 का फैक्टर क्या है 1 है, 2 है और 4 है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है, 1 के अलावा कोई सा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर। अब देखो 4 और 5 भी हो सकता है, क्या 4 और 5 भी हो सकता है। 4 में देखो 4 का 1 है और 5 का क्या है, इसमें देखना है, 4 का 1 to 4 हो गया और 5 का क्या है 1 और 5। देखो इसमें भी सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं। तो ये भी इसका एग्जांपल है को प्राइम नंबर का। को प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि उसके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जो दोनों में फैक्टर है, क्या कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि जो दोनों में फैक्टर है, क्या जो दोनों में फैक्टर है। तो ये सब 1 और 2 ये सब क्या है कॉमन फैक्टर है 6 और 8 का, ठीक है। जो दोनों में फैक्टर है उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पे देखो 4 और 5 में देखो सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये भी क्या हो गया को प्राइम नंबर का एग्जांपल हो गया, ठीक, को प्राइम का एग्जांपल हो गया। अब देखो 5 और 7 हो सकता है, 5 और 7 भी हो सकता है। हाँ देखो 7 और 9 हो सकता है, 7 और 9 हो सकता है, 7 और 9 भी हो सकता है। 5 और 8 हो सकता है, 5 और 8 भी हो सकता है, 5 और 8 भी हो सकता है। हाँ ये सब को प्राइम नंबर है, ठीक। तो इसको फैक्टर करके देखा ना बच्चों, 1 के अलावा कोई भी अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है 1 के अलावा, मतलब 1 को छोड़ के एक्सेप्ट 1, ठीक है। 1 के अगर अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह को प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि को प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन को लिख लो बच्चों, एग्जांपल को लिख लो। और एग्जांपल हो सकता है, और एग्जांपल में देखो किस तरह से हो सकता है। देखो 15 हो सकता है और 15 का 17 भी ले सकते हैं, 15 कंपोजिट नंबर है, क्या 15 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 17 का प्राइम नंबर। देखो 15 का फैक्टर क्या होगा, 15 का फैक्टर क्या होगा कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। 17 के क्या होगा, 17 का क्या होगा 1 होगा और सीधा 17 होगा। तो यहाँ पे 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए क्या हो गया को प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर, ठीक ठीक हो। इसको लिख लो और उसके बाद आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सब यहाँ पे आए, लेक्चर को अटेंड किए, लेक्चर को देखें, इसके लिए धन्यवाद। तो अगला लेक्चर में हम सब आगे का नेक्स्ट इसको आगे लेके जाएंगे। इसमें हम सब पढ़ेंगे एलसीएम पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो आज इतना ही। आप सबको यहाँ आने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो चलो बाय, ठीक, थैंक यू, बाय।